घट त्याग दीजिए स्वामी, अपनी समाधि को विसर्जित कर दीजिए। हाँ स्वामी, इस अग्निकुंड से बाहर निकल आइए। मूर्ख स्त्रियों, तुमने अभी तक हमें पहचाना नहीं। अरे हम सर्वशक्तिमान हैं, सर्वशक्तिमान। हम ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है। हम इस अग्नि समाधि से इतनी शक्ति अर्जित कर लेंगे कि तुम लोग हमारे समक्ष खड़ी नहीं रह पाओगी, और ना ही वो तुम्हारा भगवान टिक पाएगा। इस शक्ति से हम तुम सबको पराजित कर देंगे। स्वामी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपना अहंकार त्याग दीजिए। हाँ स्वामी, आप हमारे पति हैं और पति रूप में सदैव हमारे परमेश्वर ही रहेंगे। हम सब तो आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप स्वयं को भगवान मानना छोड़ दें, क्योंकि हम सब तो उनकी संतान हैं। हम स्वयं भगवान नहीं स्वामी। बस बहुत हो चुका, बहुत सुन चुका तुम लोगों का ये प्रवचन। अब एक शब्द नहीं, आज हम इस संपूर्ण संसार को बता देंगे कि हम ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। उस शिव से भी अधिक शक्तिशाली जिसकी तुम लोग आराधना करती हो। शिष्य, अग्नि प्रज्वलित करो। देवियों, चिंतित मत होइए। कभी कभी प्राणी अपने अहंकार में इतना अंधा हो जाता है कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता। आपके पतियों को भी अपने अहंकार के अग्नि में जलने के पश्चात ही सत्य का ज्ञान होगा। रक्षा करो, कोई मेरी रक्षा करो, रक्षा करो हमारे जीवन की। आज तुम्हारे जलने का कारण तुम्हारा अपना अहंकार है, एवं तुम तब तक जलते रहोगे जब तक तुम्हारा अहंकार जलकर भस्म नहीं हो जाता। यह अग्नि साधारण अग्नि नहीं है, यह अग्नि है तुम्हारे अंतर्मन में बैठे द्वेष, राग एवं कुत्सित बुद्धि की। उनका जलना आवश्यक है ऋषियों। मुझे अतिशीघ्र इस राज्य से बाहर निकलना होगा। एक बार सुरक्षित बाहर निकल गया तो मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ना अहित ना अनर्थ।
अंजन प्रदेश के वासियों, यही है वो दुष्ट पापी जिसने हमारे महाराज केसरी तथा महारानी अंजना पर अनेक विविध प्रकार के अत्याचार किए हैं। यही है वो नीच जिसने अपनी कुटिल नीतियों से महाराज एवं महारानी के संबंधों में विष घोल उनका संबंध विच्छेद करवा दिया था। महाराज से उनका सिंहासन छीन लिया। अंजन वासियों, इसने हमारी पवित्र धरती को अपवित्र किया है। हम नहीं छोड़ेंगे इसे, आज नहीं छोड़ेंगे। पकड़ लो। चलो इसे। आज इसको दंड देंगे। नहीं छोड़ेंगे इसे आज। राहु, तुम केवल मेरे माता पिता के ही नहीं, अपितु समस्त अंजन प्रदेश की प्रजा के अपराधी हो। अतः सबसे पहला दंड देने का अधिकार भी इनका ही है। तुम्हारे कर्मों का प्रथम दंड तुम्हें अंजन प्रदेश की प्रजा ही देगी और यहाँ से प्रारंभ होगी तुम्हारे कर्मों की दंड यात्रा। क्या हो रहा है? हमारी अग्नि शांत क्यों नहीं हो रही है? ऐसा प्रतीत हो रहा है अब हम जीवित बचेंगे ही नहीं। उस स्त्री ने सत्य कहा था। जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है वहाँ से देवत्व का विनाश हो जाता है। उस स्थान पर आसुरी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। निसंदेह हमारी शक्तियाँ आसुरी हो गई है। तभी तो हमारा तपयोग हमें जला रहा है। स्वामी, ये क्या हो गया है आपको? देवी, 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 हमें क्षमा करो, क्षमा करो हमें देवी, हमें क्षमा कर देवी, हमें क्षमा करो। हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है देवी, हमारी रक्षा कीजिए। हम स्वीकार करते हैं कि हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हमने महादेव का भी अपमान किया है देवी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए देवी। हम ऐसा अपराध कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ऋषियों, क्षमा मुझसे नहीं अपनी अपनी पत्नियों से मांगी, क्योंकि आप अपराधी मेरे नहीं अपनी पत्नियों के हैं। अतः क्षमा याचना आप उनसे कीजिए, अब वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। देवी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो देवी, देवी हमें क्षमा कर दो, अपराध हम कभी नहीं करेंगे। देवी क्षमा कर दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? आप ही तो हमारे पति परमेश्वर हैं। महादेव की आराधना करते समय भी हमारे मन में केवल आप ही का तो वास रहता है। और यदि आज हमारे कारण आप लोगों को कुछ भी हो गया तो हमारा जीवन सदा सदा के लिए कलंकित हो जाएगा स्वामी। चिंता मत कीजिए स्वामी, हम आप लोगों को कुछ भी नहीं होने देंगे। एक आप लोग हैं जिन्होंने अपने पत्नियों के जीवन को नर्क बना रखा था, और एक ये लोग हैं जो आपके द्वारा इतना प्रताड़ित होने के पश्चात भी आपकी रक्षा का भार अपने ऊपर ले रही हैं। अब आपके प्राणों की रक्षा तो केवल महादेव ही कर सकते हैं। हम करेंगे, हम करेंगे महादेव की आराधना, हम करेंगे महादेव की आराधना, हम करेंगे।
अंजन प्रदेश के वासियों, आज इस पापी को ऐसा कठोर दंड दो कि ये जीवन भर फिर कभी दोबारा कोई अधर्म करने का स्वप्न में भी ना सोचे। मारो इसे, मारो। कर्मों का दंड है जो तुमने मेरी माता अंजना के साथ किया था। एक दिन तुमने उन पर कोड़े बरसवाए थे और आज उसी के फलस्वरूप तुम पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। आज हम इसकी जीवन लीला ही समाप्त कर देंगे। हाँ, मारो इसे। रुक जाओ प्रजाजनों। मारुति, आज तुम बीच में मत आओ। तुम नहीं जानते इस दुष्ट ने हमारे महाराज और महारानी को कितने कष्ट दिए हैं। आज हम इसकी जीवन लीला ही समाप्त कर देंगे। प्रजाजनों, ये केवल आपका अथवा मेरे माता पिता का अपराधी नहीं है, अपितु अन्य कई लोगों का भी अपराधी है। इसने जो अपराध अंजन प्रदेश के साथ किया था, उसका दंड तो इसे प्राप्त हो गया। अब यदि ये जीवित नहीं रहा, तो इसने जो अन्य लोगों को कष्ट दिए हैं, उसका दंड इसे नहीं मिल पाएगा। और कौन है अन्य मारुति? जिन्हें इसने अधर्म एवं पाप करने के लिए प्रेरित किया था, उनके हाथों भी इसे दंड भोगना है। प्रजाजनों, इसीलिए इसे छोड़ दो, जाने दो। क्या देख रहे हो ब्राह्मण देव? मारुति ने इन क्रुद्ध प्रजाजनों से तुम्हारे जीवन की रक्षा की है। इससे पहले कि इनका क्रोध पुनः भड़क उठे, तुम चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ। शीघ्रता करो, जीवन अमूल्य है, रक्षा करो उसकी। हाँ, हे भोलेनाथ, हे कैलाशपति, यदि हमारे मन में आपके लिए सच्ची श्रद्धा एवं भक्ति है, तो हमारे पतियों को पूर्ववत स्वस्थ कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। नमः शिवाय।
शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। प्रभु महादेव, हर हर महादेव। हे महादेव, हमारी भूल को क्षमा करें। आप ही हमारे इष्ट हैं, आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। भाई, मुझे भूख लगी है, भोजन चाहिए। भूख लगी है, भोजन चाहिए। भोजन के लिए मोल लगता है। धन है तुम्हारे पास? धन तो नहीं है भाई, किंतु मैं बहुत भूखा हूं। मुझ पर दया करो, मुझे भोजन दे दो। बिना धन यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। चलो जाओ यहाँ से। भाई, मुझ भूखे पर दया करो, मुझे भोजन दे दो। मैं यहाँ व्यवसाय कर रहा हूँ। व्यवसाय में दया एवं दान नहीं चलता। मूल्य चुकाओ और भोजन लेकर जाओ, कहा ना? चलो चलो यहाँ से व्यवसाय करने दो। और भाई, अरे कहा ना, चुप, हट, हट। बिना धन के भोजन नहीं मिलेगा। अब क्या करूं? कहां से लाऊं धन? भूख इतनी तीव्र लगी है, यदि भोजन नहीं करूंगा तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। क्या करूं?
झूठी चोर सीधे मन से मेरा धन वापस करती है कि मैं सच कह रही हूँ मैं नहीं जानती धन के बारे में। धन तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हें लेकर महाराज बाली के दरबार में ही क्यों ना जाना पड़े। राहु, वही हो तुम जिसने मेरी माता पर एक दिन अपनी माया रचकर चोरी का झूठा आरोप लगवाया था। अरे आओ, देखो देखो किष्किंधा के निवासियों, देखो ये स्त्री जाति को कलंकित करने वाली एक चोर निर्लज्ज स्त्री को देखो। किंतु आज तुम स्वयं एक चोर बन गए हो। आज तुम्हें भी चोरी जैसे अपराध के दंड का कटु अनुभव होगा। चोर कहीं के, बिना मूल्य लिए भोजन नहीं दिया तो भोजन चोरी कर लिया। चल रोटी का मूल्य निकाल रोटी का मूल्य। अभी तो धन नहीं है मेरे पास। अच्छा, धन नहीं है? नहीं है। देखा भाइयों, इसने मेरी दुकान से भोजन चोरी किया और जब मैं भोजन का मूल्य मांग रहा हूं तो देने में आनाकानी कर रहा है। आज इसने भोजन चुराया है, कल को ये बहुत कुछ चोरी कर सकता है, इसीलिए इसे दंड मिलना आवश्यक है। चल धन निकाल। नहीं नहीं, अभी धन नहीं है मेरे पास। अच्छा, धन नहीं है तेरे पास? नहीं नहीं, अभी। तुम जैसे चोरों के पास से धन कैसे निकाला जाता है ये मैं भली भांति जानता हूं। भाइयों, इस ढीठ को दंड मिलना ही चाहिए। हाँ हाँ, ये नहीं मानेगा, मारो इसे। चलो मारो, चल। राहु, आज तुम्हें चोरी करने के अपराध का भी दंड मिल गया, किंतु अभी तुम्हारे अनगिनत कर्मों के दंड मिलने शेष है। राहु, तुम्हें दंड से मुक्ति शीघ्र नहीं मिलेगी। नारायण नारायण। प्रभु, आपने अपने इस भक्त को स्मरण किया तो मुझे भी इस पुनित कार्य में सहयोग करने का अवसर प्रदान करें। समझ गया प्रभु कि मुझे क्या करना है। नारायण नारायण। क्यों आप लोग इस निरीह पर अपना क्रोध उतार रहे हैं? अरे किया क्या है इसने जो आपने मार मार के इसकी ऐसी गति कर दी है? छोड़ दीजिए इस दिन को, जाने दीजिए। नहीं जाने देंगे इसे। इसने हमारी दुकान से भोजन चोरी किया है। ऐसे चोरों का तो शरीर से हाथ अलग कर देना चाहिए। इसे राजा के पास लेकर चलो। अरे रहने दीजिए भाई, रहने दीजिए। बेचारा कई दिनों से भूखा होगा, तभी तो इसने भोजन की चोरी की। आपको अपने भोजन का मूल्य ही चाहिए ना? मैं दूंगा आपको आपके भोजन का मूल्य। किंतु आप इस दीन को यहां से जाने दीजिए।
लीजिए। अब आप सभी जाइए यहां से। चलो भाइयों। हाँ भाई, चलो। हाँ हाँ चलो भाई, चलो। चलो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई, धन्यवाद किस बात का? मैंने तुम्हारे भोजन का मूल्य मुफ्त में थोड़ी ना दिया है। जितना धन दिया है उतना मूल्य लूंगा आपसे। इस धन के बदले आपको मेरा एक कार्य करना होगा। हाँ, कहिए, क्या करना होगा मुझे? करना क्या है? करना यह है कि मेरी बैलगाड़ी के बैल जंगल में भाग गए हैं और मुझे शीघ्र अतिशीघ्र मेरे नगर पहुंचना है। तो बस बैलों की जगह तुम जुट जाओ और मुझे मेरे गंतव्य तक पहुंचा दो। अधिक दूर नहीं है मेरा नगर, यही कोई 10 योजन दूर होगा यहां से। अगर अभी प्रस्थान करेंगे तो प्रातः काल तक मेरे नगर पहुंच ही जाएंगे। भाई, इससे मेरी समस्या का समाधान भी हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारे ऋण से मुक्ति भी मिल जाएगी। मैं तुम्हारी बैलगाड़ी का बैल बनूं? नहीं नहीं। अरे भाई, बनना तो पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर धन जो व्यय किया है हमने। राहु, एक दिन तुमने भी मेरे पिता को बैल बनने को बाध्य किया था। अब आज तुम्हें भी उसी प्रकार बैल बनना पड़ेगा तथा गाड़ी खींचनी पड़ेगी। अरे भाई, सोच क्या रहे हो? समय नहीं है मेरे पास और यात्रा बहुत लंबी है। अगर अभी प्रस्थान करेंगे तब जाकर प्रातः काल तक नगर पहुंचेंगे। चलो। सुनिए श्रीमान, देखिए, मैं तुम्हारा पशु नहीं हूं जो तुम्हारी बैलगाड़ी खींचूं। खींचना तो पड़ेगा, खींचोगे कैसे नहीं? तुम भूल रहे हो, मैंने तुम्हें जनसमूह की मार से बचाया है। अतः दूसरे तुम्हारी चोरी के बदले मूल्य चुकाया है। तभी तो कह रहा हूं बैल बनने को। अन्यथा यहां के लोग ऐसे हैं जो किसी को बिना किसी उपकार, बिना कोई अपराध के पशुवत व्यवहार करने पर बाध्य कर देते हैं। चलते हो या बनवाऊं तुम्हें चोरी के आरोप में बंदी? जब हाथ पांव कट जाएंगे, अपंग हो जाओगे, तब पता चलेगा चोरी क्या होती है। राज सैनिक! नहीं नहीं नहीं, चलता हूं। जैसी करनी वैसी भरनी। धन्य है आप प्रभु, न्यारा है आपका विधान। जो जैसा करता है उसका फल उसी जन्म में, उसी संसार में पाता है। देवी, आज हमें ज्ञात हुआ कि हम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के समक्ष नगण्य हैं। हम आपके आभारी हैं देवी। देवी, आपके सहयोग एवं मार्गदर्शन से ही हमें अपनी सच्ची भक्ति तथा अपने पतियों का सच्चा प्रेम प्राप्त हुआ है। एक शिव भक्त होने के नाते मैंने वही किया जो मेरा कर्तव्य था, मेरा धर्म था।
मुझे प्रसन्नता है कि मेरे आराध्य ने मेरे प्रयास को सफल बनाया। आप सबके हृदय में सच्ची भक्ति का अलग जगह देख मैं अपने प्रभु की ऋणी हूं। अच्छा, अब हमें अनुमति दे। चलिए स्वामी, चलिए पिताश्री। हाँ देवी अंजना, जिस उद्देश्य के लिए यहां रुकी थी, महादेव की कृपा से वो उद्देश्य पूर्ण हुए। अन्य और दायित्व भी अभी पूर्ण करने हैं। देवी, आप नए जीवन देकर जा रहे हैं। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। कब आएगा तुम्हारा गंतव्य? आएगा भी अथवा आएगा। मेरा नगर शीघ्र ही आएगा। अभी तो बस तुम चलते जाओ, जब आएगा तब बता दूंगा। क्या बात है, शीघ्र पहुंचने के लिए उतावले हो रहे हो? हाँ, राहु गाड़ी खींच न पावे, फिर भी गाड़ी खींचत जावे। भरनी भोगत जावे। भूल गई मायावी शक्ति, गाड़ी के बैल बना पछतावे। भूल गई मायावी शक्ति, गाड़ी के बैल बना पछतावे। गाड़ी के बैल बना पछतावे। गाड़ी के बैल बना पछतावे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल जाता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल जाता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल जाता। ये तो मुझे कहां ले आए? वहीं जहां आपको पहुंचना था। क्यों, ये स्थान आपको सुंदर नहीं लगा? यही है वो पापी भाइयों जिसने मेरी बुद्धि भ्रष्ट की थी, पाप एवं अधर्म करने को प्रेरित किया था। इसी नीच ने मुझे महारानी अंजना एवं महाराज केसरी के साथ दुर्व्यवहार करने को बाध्य किया था। इसने केवल हमारे ही बुद्धि को भ्रष्ट एवं भ्रमित नहीं किया, अपितु इसने समस्त गांव वालों को भ्रमित कर दिया, जिसके कारण हमने महाराज केसरी को दंड देने का और पति पत्नी के संबंध को विच्छेद कराने का जघन्य अपराध किया है। इस अपराध के दंश से हम जीवन भर मुक्त नहीं हो पाएंगे। आज हम सब एकजुट होकर इसे भी वही दंड देंगे
जो इसने महाराज केसरी तथा देवी अंजना को दिलवाया था। नहीं नहीं